कन्हैया मैया की गोद में बैठे मैया तो कहने लगे, मैया आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मॉम, अगर आज को कन्हैया होता तो क्या कहते, मॉम आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हूं। मैया बोली हाँ पूछ, क्या पूछना चाह रहे हो। बोले मैया मैं यूं बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध। कन्हैया ते मैया कहवे लगी, अरे लाला तू बड़ो अभी लाला ही बालक ही है। मैया ते कन्हैया कह रहे, मैया मैं एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध। मैया बोली दही दूध को कहा प्यारो मो, तो तू ही प्यारो लगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। ये प्रश्न है भगवान की तरफ से हम सब से। मानो भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि तुमको हम प्रिय लगते हैं कि माया। हम मिलना चाहते हैं ईश्वर से, पर सच बताएं हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। हम ईश्वर की पूजा करते हैं। किस लिए? माया पाने के लिए। हम ईश्वर से माया पाना चाहते हैं, इसलिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं। हम ईश्वर से प्यार नहीं करते। जो ईश्वर से प्यार करते हैं वो माया का प्रयोग ईश्वर को प्रसन्न करने में करते हैं, और जो माया से प्रेम करते हैं वो ईश्वर को प्रसन्न माया के लिए करते हैं। भगवान के भक्त माया से प्रेम नहीं करते, माया का प्रयोग माधव की सेवा के लिए करते हैं। मैया ते पूछी तो मैं प्रिय लगूं कि माया दही दूध प्यारा लगे। अरे दही दूध को का प्यारा हो तो तू ही प्यारा लगे। ऐसे मैया ने कही, बोल ठीक है। एक गोपी ने आके कही, मैया भंडार घर में दूध उफन गयो, चूल्हे पे धरो ना दूध, वो उफन गो। आपके कहा, आपके मुरैना में कहा है जाए दूध जब आग ज्यादा चल जाए और दूध निकट जावा तो का के तो है मुरैना में उफन को। हाँ तो मैंने कही तो ही हम और तुम बराबर है, हमारे जाऊँ उफन लो, हमारे यहाँ कौन सा फट रहा है। हाँ हमारे जाऊँ दूध उफन जा तो है, मतलब चंबल को पानी और जमुना को पानी बराबर है, उफान नो है तो उफन को। अब मैया की गोद में बैठे कन्हैया, मैया ने सुनी दूध उफन गयो तो कन्हैया नीचे बैठा रे कहवे लगी, तू बैठने के मैं दूध देखा हूं। कन्हैया बोले हवाल तो कह रही दही दूध को का प्यारो मोह, तो लाला ही प्यारो लगे। अब दूध के काज मोये छोड़ गई, कन्हैया को आ गई रिस, और कन्हैया ने रिश्याय के जितने भी माँ भंडार घर में मांट मटका है ना दही दूध के, हमें ये पहले दिना की कथा जब पूरी वही थे, यहाँ के मुख्य वो जजमान, मुख्य जजमान के संग एक वयोवृद्ध से महानुभाव आए। बोले महाराज हमें तुम्हारी कथा बड़ी अच्छी लगी। कहाँ वो आए वह कि ना आए? पहले दिन आए का है वो, जो कह रहे मटकिया ने तो सब फोड़ लेते हैं। कहाँ गए वो? आए कि नहीं आए? आज आए होंगे कौन, अब उन्होंने जिन पता चल रही होगी कि उनते ही कह रहा हूँ मैं। तो यूँ कह रहे महाराज ने मटकी ने तो सब फोड़ लेते हैं, कन्हैया ने मटकी तो सब फोड़। अब कथा जो तुम कहते का हुआ में कछु अलग बात है, अलग में से जानते हो या मैं उन्हें जे कही आपके आगे कही बात ना, जजमान आपके आगे कह रहे ना वयोवृद्ध से जो आपके संगत का है। अब जब कथा में मटकी फूटवे की कथा आएंगी तो कहेंगे ना, भू कहनी पड़ेगी, मटकी तो फोड़नी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि मटकी ना फोड़ के अपना मूड फोड़ लें। सब कथा में ही आ गई बात कि कन्हैया ने मटकी फोड़ी तो ये मटकी फोड़नी पड़ेगी। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी और मैया आ गई रिस। अब मैं जा हमारे क्लियर कर दिए कहूँ, फिर वो न सोचवे लगे जा जीव मटकी फोड़ रहे हैं। शॉर्ट में फोड़ देंगे, मैंने ज़्यादा ना फोड़ी, पर फोड़नी तो पड़ेंगी। दसम स्कंद है, जहाँ में ना मटकी फूटेंगी तो कहाँ फूटेंगी। तो मैया को आगे रिस, और मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दियो।
और कन्हैया को उखलते बांध के मैया लग गई घर के काम में। मैया के आंगन में 2 वृक्ष ठाड़े हैं यमला अर्जुन के, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। कन्हैया उखल को खींचते हुए लाए और दोनों वृक्षन के बीच में लाए के वो एक झटका मारे जोड़ते, और जैसे ही झटका मारे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े, दोनों वृक्ष गिर पड़े। और उन वृक्षन में थे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ऐसे नहीं ना जोड़ते बोलो, आहा स्वाद नहीं आया। बोल नवरात्रे रहवे वारी देवी न की जय, सबरी रेणु शंकर। जोर से जय नहीं बोल पाती, इतने बेचारे मेहनत कर रहे हैं पुरुष लोग, और तुम यूं कह के रह जाओ नवरात्रि के व्रत है महाराज, बोलो ना जा रहा हो। और जब के खाए के आई होंगी वो कूटू के आटे की 15 पूड़ी, इतने नॉर्मल दिनान में ना खामे जितने बर्तन में खा जा का है। कौन कौन रही है नवरात्रि के व्रत? 9 दिन पूरे हो रहा। सबरी खवटाओ, कोई व्रत ना रही, सबरी तो ऐसी रही है बिना व्रत के, फिर चुनाव बोल रही जोड़ते जय। हाँ भैया बोल, सब इकट्ठे बोलेंगे, बोल एक बेर और बोलने, एक बेर और बोल। अब देखो कितना आनंद आ गया। अरे वातावरण शुद्ध हो गया आपके जयकारे लगाने से, इतना सुंदर वातावरण हो गया। धीरे धीरे है ऐसे होता कोई चकाचक जयकारा लगाया करो। ठाकुर जी भी देखा करता है तो प्रसन्न हो जाता है, मेरे भक्त बैठे हुए चकाचक होना चाहिए। बोलो बंसी। तुम्हारे घर में आनंद आ जाए, जो तुम कहो सो हार जाऊं मैं। ये आनंद तो सिर्फ कथा मंडप में ही आ सकता है। बोलो बंसी। है तुम्हारे घर में आनंद? अरबों खरबों रुपए दे के भी नहीं आने वाला है। ये आनंद तो भगवान के नाम में ही है। तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। तो भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? तब उन दिव्य पुरुषों ने कहा महाराज हम जो हैं कुबेर के पुत्र हैं। ये कथा थोड़ा सुनिए प्लीज, सावधानी से सुनिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हो महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। किसके? कुबेर का नाम सुना है? कौन है? अरे वो कुबेर वही जो मुरैना में शोरूम को मालिक तो क्या है वो? कौन है कुबेर बताओ? धनाधिपति। संसार में जितना भी ब्रह्मांड में धन है उतना धन तो कुबेर के महल में झाड़ू लगाने वाले के पास है। सारा इकट्ठा करोगे उतना उतना उसके पास है। वो है धनाधिपति कुबेर। उसके पुत्र क्या बन गए? पेड़। तो तुम्हारा क्या होगा? ये कथा इसलिए सुनो, हम मन के मुताबिक जो धर्म करते हैं उनकी ये दुर्दशा होती है। जो मन में आ जाए वही करते हैं ना, उन्हीं की दुर्दशा है। मन के मुताबिक नहीं, धर्म के मुताबिक करो, वही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कुबेर के पुत्र हो? बोले जी हम कुबेर के पुत्र हैं। तो भगवान ने पूछा तुम कुबेर के पुत्र हो, जड़ कैसे बने? बोले महाराज एक बार हम सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। हम थे, हमारी पत्नियां थी।
तो सरोवर में स्नान कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। तो जिस सरोवर में हम जल विहार कर रहे थे उसी सरोवर के पास से देवर्षि नारद निकले। और जब वहां के नारद जी निकले तो हमने नारद जी को देखा, हमारे मित्रों ने भी देखा। तो हमारे जो मित्र थे वो सरोवर छोड़कर बाहर आए और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। पर हमने वहीं रहकर जल विहार जारी रखा, जल में ही खड़े रहे हम। तो नारद जी ने देखा कि ये जल में ही खड़े हैं, तो नारद जी ने शाप दे दिया, रे दुष्टो, संत को देखकर, साधु को देखकर भी तुम उनका सम्मान नहीं करते। तुम्हें धनाधिपति होने का बड़ा अभिमान है ना, हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ तुम जड़ हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे। आजकल के बच्चों से पूछा जाए कि नारद जी ने इसलिए शाप दे दिया कि उन्होंने जल से निकल के प्रणाम नहीं किया, तो आजकल के बच्चों से, इंग्लिश मीडियम वालों से पूछो कि गलती किसकी है, नारद जी की कि उन कुबेर के बच्चों की। आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे क्या कहेंगे, वो जवाब दो। ये बच्चे एक ही जवाब देंगे, नारद जी की गलती है। क्यों? अरे ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसको प्रणाम करूं किसको न करूं, उन्होंने कुछ उल्टा भी नहीं बोला। फिर नारद जी होते कौन है उनको शाप देने वाले? यही कहेंगे ना। धर्म क्या कहता है? मूर्खों को धर्म समझ में नहीं आता। जो मूर्ख होते हैं वो धर्म नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी मनमानी समझते हैं। अब कैसे मूर्ख किसे कहेंगे? अब ये बच्चे भी नहीं जानते कि मम्मी पापा आए और बेटा सोफा पे बैठा हो और माताजी पिताजी एंटर करें रूम में, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, हैं? क्या करना चाहिए? सबसे पहले सोफा छोड़ देना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, वो खड़े हो जाना चाहिए। माता पिता गुरु कोई वरिष्ठ हमारे सामने हमारे कक्ष में एंटर करें और हम बैठे रहें तो ये बड़ों का अपमान है, ये शिष्टाचार नहीं है। और आजकल ऑलमोस्ट बच्चे ये शिष्टाचार नहीं जानते हैं। कितने बच्चे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मां बाप के सिराने बैठे हुए मिलेंगे आपको। कितना सूक्ष्म है धर्म की गति कि जैसे ही कोई बड़े आए तो आप निकलो और खड़े हो जाओ और उनको प्रणाम करो। कोई संत महात्मा गुरुजन कोई आदरणीय व्यक्ति आपके सामने से निकले और आप उसे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये भी अधर्म है। आप धर्म नहीं जानते, आप उनका अपमान कर रहे हैं। सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान न हो, ये भी अधर्म है। और आज हमारे समाज में सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। सम्मान पाने के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं आजकल, एक तो पैसा और एक पद। तीसरी कोई चीज की जरूरत नहीं। अब दो ही चीज होनी चाहिए सम्मान पाने के लिए, या तो पद हो या फिर पैसा हो। पर ये गलत है। सबसे ज्यादा सम्मानीय वो है जो गुणवान है, और हमारे माता पिता चाहे जैसे भी हो वो हमारे लिए सम्मानीय ही है। बोले महाराज हमने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने हमें शाप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो जब शाप लग गया तब समझ में आई, दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए, महाराज अपराध हो गया, क्षमा करो, क्षमा कर दो महाराज, हम जानते हैं हमसे अपराध हुआ अनजाने में। तब नारद जी ने कहा अब तो हमने तुमको शाप दे दिया, परंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं, इसी शाप के कारण तुमको भगवान का दर्शन होगा। द्वापर युग के अंत में भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा, तुम्हें उनका स्पर्श मिलेगा। तो महाराज उस समय तो बुरा लगा था, पर आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर उन्होंने शाप नहीं दिया होता तो आपका दर्शन नहीं होता। आज हमें आपका दर्शन हो गया, और कुबेर की संतान को भी अधिकार नहीं कि भगवान का दर्शन कर ले।
कुबेर की संतान को भी अधिकार नहीं। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों के आशीर्वाद या साप से भी भगवत दर्शन हो जाता है। भगवान ने कहा हमसे कुछ मांग लो, बोले यही वरदान दे दो, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मौ सुमनस्तपादयोर नः। हे महाराज, आप अगर हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो एक ही वरदान दे दो, आप हमारी वाणी से हम आपके गीत गाएं, श्रवणों से हम आपका कथा सुने, जिब्या से आपका नाम गाएं, हाथों से आपकी और आपके संतों की सेवा करें, पैरों से तीर्थ यात्रा करें और हृदय में नित्य आपको बसा के रखें। बस यही वरदान हमको दे दो और कुछ नहीं चाहिए।